किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहले खाद के रूप में हम कौन से वो उर्वरक दे सकते हैं जिससे कि हमारी फसल स्टार्टिंग से ही एक अच्छी चले और अच्छा उसमें फुटान हो और अच्छे उसमें कल्ले निकले। तो विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पहला पानी कितने दिनों में आपको देना है और उसके साथ में कौन सी वो दो जादुई खाद है जिससे कि आप अपने गेहूं की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छे कल्ले निकाल सकते हैं स्टार्टिंग से ही। तो वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें, स्किप कर ना देखें किसान भाइयों, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि कौन से फर्टिलाइज़र समय पहले पानी के साथ में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जनरली अगर हम पहले बात करते हैं कि आखिर गेहूं की फसल में पहला पानी कितने दिनों में लगाना चाहिए, तो किसान साथियों पहले पानी की जो टाइम टेबल है वो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहली हल्की मिट्टी, फिर दूसरी मीडियम मिट्टी और तीसरी भारी मिट्टी जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं। तो किसान साथियों, जिन इलाकों में हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे हमें पहला पानी थोड़ा जल्दी लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस मिट्टी में जो पानी इंस्टॉल करने की क्षमता है बहुत कम होती है, तो उसमें जल्दी हमें पानी लगाने की आवश्यकता होती है। मीडियम में हम एक एवरेज टाइम पर पानी लगाते हैं और जो भारी मिट्टी है उसमें हम थोड़ा सा लेट करके पानी लगाते हैं, क्योंकि उसमें पानी इंस्टॉल करने की क्षमता होती है। तो अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आपको किसान भाइयों 17 से 20 दिन के बीच में आप पहला पानी लगा सकते हो, और अगर आपके यहाँ मिट्टी मीडियम है, ना हल्की ना भारी, तो आप 20 से 22 दिन में या 20 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगा सकते हो। और आपके एरिया में अगर काली मिट्टी है तो आप 25 से 30 दिन में आप अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि पहले पानी के साथ में कौन से वो जादुई फर्टिलाइज़र है जिनको डालने के बाद हमारे गेहूं की फसल में एक चमत्कारी फुटान होता है। तो किसान साथियों, पहले खाद के रूप में जो सबसे पहले आपको देना है वो यूरिया देना है। अब यूरिया की अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 1 बैग यूरिया का देना है, यानी कि 45 केजी यूरिया देना है। उसके साथ में किसान भाइयों, अगर आपने बेसल डोज में जिंक, सल्फर या पोटास या डीएपी वगैरह नहीं दिया है तो आप पहले खाद के रूप में ये चीज़ें दे सकते हो। और अगर आपने वेसल डोज के रूप में डीएपी, पोटास और यूरिया अपनी ज़मीन में दबा दिया है तो आपको पहले खाद के रूप में नंबर 1 पर जो लेना है वो लेना है आपको सल्फर। सल्फर का स्टार्टिंग अवस्था में बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है किसान भाइयों, क्योंकि सल्फर एक फंगीसाइड भी है, तो आपके गेहूं की फसल की जड़ों को भी फ्रेश करेगा, जड़ों का जमाव अच्छा करता है, पौधे में जो कल्ले हैं उनको तेज़ी से बढ़ाने का काम सल्फर करता है, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में पौधे को ज़्यादा आवश्यकता होती है खाने की। तो आप फर्स्ट नंबर पर आप सल्फर का उपयोग कर सकते हो। दूसरा किसान भाइयों, आपको जो पहले खाद के रूप में देना है वो जिंक सल्फेट 33% वाला देना है। बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है जिंक की गेहूं की फसल में पहले खाद के रूप में, और जनरली अगर हम देखा जाए तो हमारी ज़मीनों में जिंक की कमी भी पाई जा रही है, तो आपको जिंक सल्फेट भी देना है। जिंक सल्फेट क्या करेगा कि आपके गेहूं के पौधे की मजबूती देगा, जड़ों का जमाव अच्छा करेगा, जड़ों का विकास करेगा, और जितना ज़्यादा जड़ों का जमाव और विकास होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी गेहूं की फसल में फुटाने निकलेगी, और जितना ज़्यादा फुटाने निकलेंगे जनरली आपको उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था या इस अवस्था से अगर आपकी फसल अच्छी रहेगी तो लास्ट में रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो 3 खाद हमने आपको इस में बता दिया है किसान भाइयों। पहले पानी के साथ में जो देना है, यूरिया देना है 1 बैग 1 एकड़ में,
सल्फर आपको 5 केजी 1 एकड़ में देना है और जिंक सल्फेट भी आपको 5 केजी 1 एकड़ में देना है। तीनों को मिक्स कर कर आप पानी लगाने से पहले छींटा विधि से डाल दीजिए और फिर पानी लगा दीजिए। किसान साथियों, मैं आपको कह रहा हूँ एक ज़बरदस्त ग्रोथ और ज़बरदस्त कलर आपके गेहूं में देखने को मिलेगा। तो पहले खाद के रूप में आप इन कुछ फर्टिलाइज़रों का उपयोग कर कर आप अपनी फसल को एक अच्छा बना सकते हो, चाहे आपकी फसल कितनी ही ज़्यादा पीली हो रही हो। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पहला पानी कब, कौन सी मिट्टी में, कौन से समय में और कौन से फर्टिलाइज़रों के साथ देना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।